नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज मैं वापस से पटवार की एक और प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ इनपुट आउटपुट के लिए, और जिसका नंबर मैंने दिया है 8 से 14 तक। और इसमें क्या क्रम चल रहा है और किस तरीके से एग्जाम्पल सॉल्व होंगे उनकी चर्चा करते हैं। ठीक है। इनपुट दिया है, इनपुट में अक्षर और संख्या बिखरी पड़ी होती हैं। इसको किस क्रम में जो है अरेंज कर रहा है वो एक बार देख लेते हैं। स्टेप अगर मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप में सबसे बड़े अल्फाबेट को लिया है इसने, और सबसे आखिरी में सबसे बड़े नंबर को लिया है। ठीक है सर, यहां से फर्स्ट स्टेप आ गया। उसके बाद बचे हुए में से सबसे बड़ा अल्फाबेट एन है, और उसके बाद सबसे बड़ा नंबर जो है वो 76 है। ठीक है। इस तरीके से जो अल्फाबेट है, बड़ा जो अक्षर है उसको उठा के आगे रख रहा है इधर, और बड़े नंबर को जो रह गए उनमें से को इधर रख रहा है। इस तरीके से अरेंज कर रहा है। थर्ड स्टेप भी देख लेते हैं। यहाँ पर इन बचे हुए में से के सबसे बड़ा अल्फाबेट है, बचे हुए में से सबसे बड़ा नंबर 66 था। ठीक है। फोर्थ स्टेप की बात करूं तो हेल्प जो है यहाँ आएगा, और यहाँ से अगर देख रहे हैं तो बच्चों 46 आएगा। फोर्थ स्टेप हो चुका है। फिफ्थ स्टेप की बात करें तो फ्रेंड जो है वो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से बात करें तो 36 यहाँ आ जाएगा। ठीक है। बचा हुआ जो है लास्ट स्टेप इसका होने वाला है 6 नंबर का, तो ये इसका अंतिम चरण है। तो इस तरीके से कुछ सीरीज है इनपुट आउटपुट की, और इसी पैटर्न के अनुसार आपको जो एग्जाम्पल पूछ रहा है उनके आंसर देने पड़ेंगे। ठीक है। उससे पहले अगर वीडियो आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं। साथ के साथ हमने पटवार के सभी कोर्सेज पे और टेस्ट सीरीज पे फ्लैट 50% का ऑफ रखा हुआ है। अगर आप पटवार की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। सभी कोर्सेज पे फ्लैट 50% का ऑफ मिलेगा आपको। पटवार 50 नाम से कोड आपको लगाना है बस। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे बच्चों। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है, इनपुट लिखा हुआ है। अब सबसे पहले तो इसी इनपुट को हम देखें कि भाई कितने स्टेप में इसको हम जो है बांट सकते हैं, फिर इससे रिलेटेड एग्जाम्पल जो है पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो क्रम था वो क्या था, बड़ा नंबर इधर और बड़ा अल्फाबेट जो है उधर। ठीक है, ऐसे ही बढ़ते चल रहे थे। ठीक है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 98। ठीक है। और सबसे बड़ा अल्फाबेट सब में अगर मैं देख रहा हूं तो कौन सा दिखाई दे रहा है मुझे, आर दिखाई दे रहा है, रेंट। ये जो है स्टेप फर्स्ट हो चुका है। आप चाहें तो नंबर भी लिख सकते हैं इसके। कैसे कि यहाँ से 98 पे तो 1 लिख दीजिए, और आर पे आप ए लिख दीजिए, है ना। सबसे पहले इन्हीं को अरेंज किया है हमने। उसके बाद में सबसे बड़ा नंबर अगर सब में देख रहे हो तो कौन सा है साहब, कि सर 88 सबसे बड़ा नंबर है, 88 टू। और सबसे बड़ा अल्फाबेट अगर मैं देख रहा हूँ आर के बाद में पी आ रहा है, तो इसको हम दे देंगे बी। ये स्टेप सेकंड हो चुका है यहाँ तक। सही है, ऐसे ही अरेंज करते थे ना। उसके बाद सब में सबसे बड़ा नंबर ये 3, और सबसे बड़ा अल्फाबेट इनमें से एम ही है भाई, ये सी। तो लिख देते हैं या 78 या मोस्ट। चलो अब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, कि सर 48 है, 58 है सर, बिल्कुल 58 है। तो इसको हम 4 नंबर दे देते हैं। और बड़ा अल्फाबेट एल है, इसको हम डी दे देते हैं। तो ठीक है, यहाँ से हमने 58 लिख दिया, यहाँ से हमने लैंप लिख दिया। स्टेप 4 हो चुका है यहीं की यहीं। ठीक है। अब इसके बाद में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, कि सर 48 है, इसको हम 5 दे देंगे। और बड़ा अल्फाबेट कौन सा है, ई एल में से, ई एल ए में से जाहिर सी बात है ई और जी और ए में से, तो जी है, इसको हम दे देंगे सर आपके 5 ही दिया था ना बनने, हाँ 5 दिया था तो ई दे देंगे इसको। तो लिख देते हैं 48 यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। ठीक है। अब इसके बाद में बड़ा नंबर कौन सा है, कि सर 38 ही है, तो इसको हम 6 नंबर दे देते हैं, और इसको दे देते हैं हम एफ। तो यहाँ 38, और यहाँ से बचा भी यही है अपने सामने, एफ ही बचा, ई बचा है। और यहाँ बचा हुआ एरो जो है
यहाँ आ जाएगा बचा हुआ, ठीक है भाई, क्योंकि और कोई नंबर और अच्छा 18 भी बचा हुआ है, तो एरो यहाँ आ जाएगा और 18 यहाँ आ जाएगा। तो स्टेप जो आई हैं वो आपकी आएंगी 6 के बाद 7, 7 स्टेप पे जो है ये अरेंज हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देना चाहें तो इसको 7 देंगे, और इसको कितना देंगे आप, यहाँ पर जी देंगे। तो ये लास्ट स्टेप जो आने वाला है इसका कौन सा आने वाला है, 7th स्टेप जो है इसका लास्ट स्टेप है। पूरा मैंने अरेंज कर दिया है। अब इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल जो है आपसे कुछ ना कुछ पूछेगा। क्या पूछे हैं एक बार इसको देख लेते हैं। मैंने डायरेक्ट 7th स्टेप जो है लिख दिया इसका। आपसे कह रहा है विच वर्ड एंड नंबर वुड बी फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द 6 एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड इन स्टेप 5। स्टेप 5 में दाएं से छठे बाएं, दाएं से छठे के बाएं पांचवा कौन सा है, ठीक है। तो दाएं से छठे के बाएं पांचवा, 6 और 5 11, मतलब राइट से 11 काउंट करना है स्टेप 5 में। तो कौन सा जो है आने वाला है वही आपका सही आंसर होगा। तो वहीं आ जाते हैं हम इनपुट पे। ये इसका इनपुट था, और इसमें सभी को नहीं काउंट करना है आपको, केवल 5th स्टेप की बात कर रहा है, 5वें स्टेप की बात कर रहा है। तो 5 पे मैं लाइन खींच लूंगा, 1 2 3 4 5, ये लाइन खींच ली 5 पे, और यहाँ से बच्चों 5 पे लाइन खींच ली 3 4 5, ठीक है। और बीच की जो पोजीशन है उसको बदलने की जरूरत नहीं है, जैसी दिख रही है मैं वैसे की वैसे लिख देता हूँ आपके सामने, ठीक है। अब यहाँ पर 5 के अलावा अगर मैं देख रहा हूँ तो एक तो ये आएगा एरो, ठीक है, और 5 के अलावा ये 38 आएगा, इसके बाद में ईच आएगा, है ना, 5 के अलावा, और ये 18 आएगा भैया, और सब तो आ ही जाएंगे 5 में, ठीक है। तो ये बचे हुए जो थे मैंने सारे के सारे रख दिए हैं, और आपको यहाँ देख के समझ में भी आएगा, 4 बचे थे। अब दाएं से 11 गिनना है, 5 तो ये रहे, 6 7 8 9 10 11, लैंप आएगा आंसर इसका, ठीक है भाई। अब लैंप जो है इसमें लिखा है क्या, बिल्कुल लिखा है, थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो क्या होने वाला है, लैंप होने वाला है, ठीक है भाई। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ 58 इन द स्टेप 4th। स्टेप 4th में 58 की पोजीशन क्या होने वाली है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। 4th स्टेप पहले देख लेते हैं। ये इसका जो है आपके स्टेप था 7, इसमें 4th स्टेप मुझे लिखना है, तो क्या लिख सकते हैं, क्या हम बिल्कुल लिख सकते हैं सर। देखिए कैसे, रेंट पेन मोस्ट लैंप, ठीक है, 4 ही लिखना है बस, और यहाँ से 98 88 78 और 58, ठीक है सर। अब बचे हुए जो हैं आपको जैसे बचे हुए हैं वैसे वैसे लाइन से उतारने हैं वहां से। तो क्या क्या बचा हुआ है अगर आप ध्यान से देखें तो एक तो सर एरो बचा हुआ है, बिल्कुल सर। उसके बाद में 6 नंबर का 38 बचा हुआ है, 4th ही देखना है अपन को, तो 6 नंबर वाला काउंट होगा। एक ईच बचा हुआ है, और एक 5 नंबर का भी काउंट होगा, 7 भी आएगा इसके अंदर, 5th भी आएगा इसके अंदर, सारे आ चुके हैं इसके अंदर, ये आएगा, ठीक है। आपसे 58 की पोजीशन पूछ रहा था कौन सी है। 58 की इधर से अगर काउंट करते हैं तो 4 तो ये है ही, 5 6 7 8 9 10 11, 11 फ्रॉम द लेफ्ट जो है वो इसका आंसर आएगा। 11 लिखा है, 11 फ्रॉम लेफ्ट, बिल्कुल। तो करेक्ट आंसर जो आने वाला है इसका 4th ऑप्शन आने वाला है। इस तरीके से जो है ये सॉल्व हो रहा है, ठीक है। एक ही इनपुट देता है और एक ही इनपुट पे 3 4 5 6 एग्जाम्पल आजकल पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल आते हैं आपके सामने। आपसे कह रहा है हाउ मेनी एलिमेंट, वर्ड्स और नंबर की बात हो रही है, आर देयर बिटवीन मोस्ट एंड 78 एज दे अपीयर इन स्टेप 6। 6 स्टेप लिखना है, मोस्ट और 78 के बीच में एलिमेंट कितने आ रहे हैं, ठीक है। 6 स्टेप पहले लिख लेते हैं बच्चों, 7 तो लिख दिया, 6 भी लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे सामने, है ना। तो 6 स्टेप आपके सामने लिख देते हैं जिससे आपका आंसर क्लियर दिखाई देगा आपको। लीजिए सर, 6 एलिमेंट कैसे लिखेंगे, 6 लाइन से लिख दो इसमें से।
ठीक है। ओके, यहां से भी 6 लिखने हैं, 3 और 3 6 हो गए। बचे हुए लाइन से डाल दो इसके अंदर अंदर कौन कौन से बचे हैं। अब बचे हुए लाइन से 6 के बाद में अगर मैं देख रहा हूं तो एक तो बेटा यही आएगा एरो, ठीक है, और 6 के बाद में एक ये 18 आएगा, 18 आएगा, 7th वाला ही तो बचा है और तो कुछ बचा ही नहीं है। 6 तक तो ले ही लिया आपसे। अब आपसे पूछ के आ रहा था, फिर से मैं पढ़ा देता हूँ आपको। आपसे कह रहा था कि 6 स्टेप में एक तो 78 है ना, अभी लिखा है 6 स्टेप, उसी पे वापस चलेंगे। एक 78 एक मोस्ट के बीच में कितने एलिमेंट हैं, मोस्ट और 76 के बीच में कितने 78 के बीच में कितने एलिमेंट हैं। 78 ये रहा, और मोस्ट कहाँ है बेटा, ये रहा। इसके बीच में एलिमेंट कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने एलिमेंट हैं कि सर 8 एलिमेंट इसके बीच में हैं। ऑप्शन की बात करूंगा तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा, ठीक है भाई। तो कितने एलिमेंट हैं इसके बीच में, 8 एलिमेंट हैं। अब अगला एग्जाम्पल आपके सामने फिर से यहाँ लिखा है विच स्टेप नंबर इन द फॉलोइंग आउटपुट। ये आउटपुट जो लिखा हुआ है ये कौन सा स्टेप है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप ग्रुप देखते हो तो रेंट ये रहा, पेंट ये रहा, मोस्ट ये रहा, तो यहाँ से लाइन से 3 स्टेप दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ 78 88 और ये ठीक है। एरो 58 बाद में ही आएगा, लैम्प 38 ईच ग्रेट, एरो लैम्प, एरो 58 लैम्प 38, एक बार उससे कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। एरो 58 लैम्प 38, एरो 58 लैम्प 38, और 38 के बाद में ईच आएगा, ग्रेट आएगा, ईच ग्रेट 1848 है ना, ईच ग्रेट 1848 बिल्कुल सही है। ये थर्ड स्टेप है इसका। कौन सा स्टेप है ये, थर्ड, क्योंकि उसके अलावा एज इट इज बीच में ऐसे कैसे लिखे हुए हैं अभी हमने इनपुट चेक किया था, पहले और आखिरी में जो है थर्ड तक जो है इनको अरेंज किया गया है। तो ये आउटपुट का जो है कौन सा स्टेप आने वाला है, तो ये थर्ड स्टेप आने वाला है। 5th नंबर का आंसर इसका करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं आगे। आपसे कह रहा है विच एलिमेंट वुड बी एट द एलिमेंट पोजिशन फ्रॉम द राइट हैंड इन स्टेप थर्ड, ठीक है। 11th पोजीशन पे राइट हैंड से कौन है थर्ड स्टेप में, वापस से विच एलिमेंट वुड बी एट द 11th पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड इन द स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड लिखना है और राइट से 11th नंबर पे कौन आएगा। चलो ठीक है, थर्ड लिखने के बाद में राइट से 11th नंबर पे कौन आने वाला है ये पूछ रहा है। भाई फोर्थ तो मैंने लिखा ही था, है ना, फोर्थ तो मैंने लिखा ही था। अब यहीं से चलो मैं लिख ही देता हूँ। तो राइट से 11th पे पूछ रहा है कौन है, रेंट, पॉइंट, मोस्ट, 98 88 78। अब बचे हुए सब लाइन से लिखने हैं आपको थर्ड के बाद में। शुरुआत एरो से ही होगी, जाहिर सी बात है। एरो के बाद में फोर्थ नंबर 58 आएगा, डी लैम्प आएगा, और 638 आएगा इसमें ही, और एफ आएगा ईच, और 5 आएगा, 5, और 7th आएगा, है ना, 5th आएगा, सब आ गए और सारे तो ठीक है। आपसे क्या पूछा गया था, अब वापस से वही आ जाते हैं। राइट से 11th नंबर पे कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एरो आ रहा है। वापस से पढ़ लेते हैं प्रश्न को, क्या पूछा था हमसे, है ना, फिर से आंसर निकाल लेते हैं। हाँ, विच एलिमेंट वुड बी एट द 11th पोजिशन फ्रॉम द राइट एंड स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में हमने निकाला था अभी, और राइट हैंड से 11th नंबर पे कौन आ रहा था,
एरो आ रहा था, तो एरो जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं, ये फिलहाल पटवार एग्जाम के लिए हमारी प्रैक्टिस क्लास जारी रहेगी आपके लिए। सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछने वाले रीजनिंग में यही है, और इन्हीं की प्रैक्टिस जो है मैं सबसे ज़्यादा करा रहा हूँ। उसके अलावा टेस्ट सीरीज भी मैंने जो है सॉल्व कराई हुई है, फ्री टेस्ट सीरीज। आप रीजनिंग रिसीजर एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और टेस्ट नाम के फोल्डर पर जाएंगे फ्री स्टडी मटेरियल में, तो फिर वहाँ आपको सारी की सारी रीजनिंग और मैथ के 25 के सेट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए। उनके सॉल्यूशन मैंने वीडियो पे अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पे वीडियो के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 13 में कह रहा है विच एलिमेंट वुड बी एट द 6th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट इन द स्टेप 6। स्टेप 6 में आपसे पूछ रहा है कि 6th पोजीशन पे कौन आने वाला है, वो भी कहाँ से, लेफ्ट से। ठीक है, स्टेप 6 हमने लिखा होगा, ये रहा। और 6th पोजीशन पे कौन आने वाला है, ये 6 स्टेप है आपके सामने। और 6 स्टेप पे कौन आने वाला है, 1 2 3 4 5 6 ईच आने वाला है। तो ये क्या ऑप्शन में है क्या, आप चेक करें। यस सर, बिल्कुल है। तो करेक्ट आंसर आने वाला है 4। अभी अभी मैंने इनपुट जो अरेंज किया था उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल पूछ रहा है। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है, आपसे कह रहा है एट विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन ग्रेट वुड अपेयर फ्रॉम द लेफ्ट इज स्टेप 5। ग्रेट जो है वो 5th स्टेप में लेफ्ट हैंड से कौन से नंबर पे है, वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, स्टेप 5 भी हमने लिखा था, और ग्रेट का जो नंबर है वो कौन सा है वो देखना है मुझे। स्टेप 5 में स्टेप 4 आ गया, 6 आ गया, 3rd आ गया, 5 नहीं लिखा। 5 भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर 6 लिख दीजिए, 6 से ही पता कर लेंगे हम। किसका पूछ रहा है, ग्रेड का पूछ रहा है ना ये, है ना। वापस से देख लेते किसका पूछ रहा था। तो यहाँ से पूछा गया आपसे, ग्रेड का ही पूछ रहा है, और वो भी 5th स्टेप में। 5th स्टेप में ग्रेड का नंबर कौन सा है, अगर आप 6 स्टेप को यहाँ से देखोगे तो 6 स्टेप में 1 2 3 4 5, 5th स्टेप पे ग्रेड जो है वो लेफ्ट से 5 नंबर पे ही आएगा, है ना। जब अरेंज करोगे तो ये बात खुद ही पा जाओगे आप, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आंसर आएगा 5th, यानी ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। फिलहाल ये जो है हमारा इनपुट आउटपुट की प्रैक्टिस क्लास एक और कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा बहुत जल्दी ही नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ हम हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।